पहला बिंदु है कि जैसे एक यंत्र का प्रबंधन किया जाता है उसी प्रकार से शरीर का प्रबंधन करना होगा। यंत्र का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वैसे शरीर का मैनेजमेंट करना होगा। मतलब हम ख्याल रखते हैं यंत्र खराब नहीं हो, वैसे ही शरीर का भी ख्याल रखना होगा खराब नहीं हो। हम चाहते हैं यंत्र का उपयोग हो जाए, ऐसे हम चाहेंगे कि शरीर का भी उपयोग हम करते रहें। मतलब यंत्र के मैनेजमेंट के समान शरीर का मैनेजमेंट करना। दूसरा बिंदु है कि जैसे हम ये ध्यान रखते हैं कि यंत्र कितना ही महंगा क्यों ना हो, लेकिन यंत्री और यंत्र अलग होते हैं। यंत्री मतलब यूजर ऑफ द मशीन और यंत्र मतलब मशीन, दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। उसी प्रकार से शरीर और मैं भिन्न भिन्न हूं। मैं यंत्री हूं मतलब यूजर हूं, और शरीर जो है यूज में आने वाला एक यंत्र है। ये दूसरा बिंदु हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक ड्राइवर और एक गाड़ी, दोनों साथ साथ तो जीते हैं लेकिन दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। ड्राइवर अलग होता है, गाड़ी अलग होती है। उसी प्रकार से आत्मा अलग है और शरीर अलग है। तीसरा बिंदु, जैसे यंत्र को कार्य कराने के लिए हमें यथोचित समय पर ईंधन डालना होता है, उसी प्रकार से हमें भी ध्यान रखना होगा कि शरीर से काम चलाने के लिए हमें यथोचित समय पर आहार, पानी, वायु आदि जो चीजें हैं उसकी व्यवस्था करना होगा। चौथा बिंदु आता है कि यंत्र का उपयोग करते समय हम ध्यान रखते हैं कि अनावश्यक चीजों से यंत्र को बचाएं, अनावश्यक चीजों से बचाएं। कभी कभी पानी भरने की मोटर होती है, पानी के पीछे उसको जीना है, लेकिन फिर भी ध्यान रखते हैं कि मोटर के माध्यम से पानी तो ऊपर चढ़ना चाहिए, लेकिन जो मोटर है वो गलती से गीली नहीं हो जाना चाहिए, उसमें पानी नहीं चले जाना चाहिए। इतना ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार से यह ध्यान रखना है कि शरीर को जितनी चीजों से नुकसान पहुंचता है उन तत्वों से शरीर को बचाना चाहिए। हम नहीं बचाएं और हम कहें कि मेरा तो पाप कर्म का उदय आ गया, असता वेदनी का उदय आ गया, तो ऐसे काम नहीं चले। गुटखा खाते रहे, कैंसर हो जाए और बोले कि ये तो मेरा असता वेदनी का उदय है, तो ऐसा नहीं है। यहां तो हमने खुद होकर के शरीर बिगाड़ा। पांचवी चीज, जैसे हम यंत्र से चाहते हैं कि इसका रखरखाव इस प्रकार से किया जाए कि जैसी जरूरत पड़े वैसी काम आ जाए, ऑटो स्टार्ट का जमाना है ना आज, तो ऐसी हमारी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए कि जैसी शरीर की आवश्यकता पड़े तो शरीर तुरंत काम आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जवानी में इतना खा लिया, इतना मोटापा बढ़ गया कि 40 साल की उम्र में कोई आवाज दे तो 5 मिनट लगे सिर्फ ऊपर खड़े होने में। ऐसा नहीं। कभी कभी कई घरों की क्या होती है, सासू जी पतली होती है और बहू मोटी होती है, और बहू एक बार बैठ गई और सासू जी को कुछ जरूरत पड़ी तो सासू जी सोचती हैं कि इसको मैं आवाज भी दूंगी तो 5 मिनट बाद पानी का ग्लास भर के लाएगी, इसके लिए मैं उठ करके ले आऊं। तो ऐसा मोटापा बड़ा है, मतलब ऐसा कर ले तो भी काम नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जैसे यंत्र ऑटो स्टार्ट चाहिए, फौरन स्टार्ट होना चाहिए, फौरन पिकअप होना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से हमारी शरीर की स्थिति भी ऐसी होनी चाहिए कि चुस्ती इतनी जबरदस्त हो कि जैसी जरूरत पड़े वैसे काम है। ऐसे कैसे, जैसे हम चाहते हैं कि कोई यंत्र जो हो उसमें इफिशियंसी, कार्य कुशलता ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? इनपुट ज्यादा देना पड़े और आउटपुट कम आए, ऐसा यंत्र अच्छा लगता है? इनपुट कम से कम देना पड़े और आउटपुट ज्यादा से ज्यादा देना, एवरेज अच्छा। तो ऐसे शरीर का एवरेज कैसा निकलना चाहिए? इनपुट कम देना पड़े और आउटपुट ज्यादा निकले। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष में इनपुट कितना दिया? 349 दिन इनपुट दिया, वो भी एक टाइम ही दिया। और कभी कभी तो उड़द के बापू ने ऐसी चीज भी खा ली, रुखी सूखी जो मिला वो खाया, और आउटपुट कितना दिया? जो अनंत भाव में कार्य नहीं हो सकता वो एक भाव में कर डाला। कितना एवरेज मानोगे आप? जबरदस्त एवरेज। ऐसा एवरेज अपना निकलना चाहिए। इसलिए तपस्या करते हैं
और सादगी से जीवन जीते हैं, तब त्याग से जीवन जीते हैं, वो वास्तव में जीवन में ज्यादा लंबे समय तक कुशल रहते हैं, कार्य कुशल रहते हैं। एक व्यक्ति देखे 45 साल से वो एकाशना कर रहे हैं, 45 साल से, ही इज अबाउट 90, 45 साल से वो एकाशना कर रहे हैं और उनकी चुस्ती इतनी जबरदस्त है कि आज 45 साल का कोई व्यक्ति भी होगा, 40 साल का कोई व्यक्ति होगा तो शायद उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं रहेगी। प्रतिक्रमण करते हैं तो उठ बैठ करके करते हैं आज भी, और हर मुद्रा को मुद्रा के साथ, पर उनकी विशेषता क्या है, एकाशना भी करते हैं। कई बार बीमारी आई उनको, 4-5 बार ऐसी नौबत आई कि उनको कहा कि अब तो एकाशना शायद टूट जाएगा, बोले नहीं टूटेगा, हो जाएगा ठीक, और वापस वास्तव में देखा कि बिल्कुल ठीक हो गए, 2 दिन 3 दिन लगे पर ठीक हो गए, एकाशना नहीं तोड़ा। अपन कह सकते हैं कि कितना कम इनपुट और कितना ज्यादा आउटपुट। और आगे बढ़े, चलिए यंत्र की देखरेख हमने की, वही हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है। आप रोज सुबह गैरेज में गए, गाड़ी पोछी, बिल्कुल साफ सुफ की और वापस गैरेज बंद किया और आ गए, मजा आता है क्या उसमें? अरे यंत्र लाए किस लिए? उसका उपयोग करने के लिए। तो ऐसे कैसे हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे हम यंत्र का व्यवस्थित उपयोग करते हैं वैसे ही हम शरीर का भी व्यवस्थित उपयोग करें, गलत उपयोग नहीं करें, अनावश्यक कार्यों से शरीर को बचाएं। संडे की छुट्टी मिली है, जरूरी नहीं कि हम पिकनिक मनाने जाएं। इस शरीर का ऐसा उपयोग तो हम तिर्यक गति में बार बार करेंगे, क्योंकि वहां पर कहाँ रहेंगे तो कभी वनस्पति बन करके रहेंगे, कभी कीड़े मकोड़े बनकर रहेंगे, तो वहीं जीना है हमको पिकनिक स्पॉट्स की। पर यदि संडे का दिन मिला है तो हमें तो उस दिन मंदिर जाना है, इस पांव का उपयोग उसमें करना है, मेरा भावात्मक विकास करने के लिए, मेरा आध्यात्मिक विकास करने के लिए। सोमवार से लेकर शनिवार तक पेंडिंग हो गया ये काम, नहीं कर पाया, अब रविवार मिला है तो आज भावात्मक विकास ही करूंगा। इस प्रकार से अपने शरीर को आवश्यक कार्य में लगाएं। अपने घर की गाड़ी अपन कभी किसी पड़ोसी को नहीं देते कि भाई तू जैसा चाहे वैसे चलाऊं, जब मुझे आवश्यकता होगी तो मैं चलाऊंगा, अनावश्यक कार्य में नहीं लगाऊंगा। तो फिर ऐसा ध्यान रखना। ऐसे कैसे ही जब यंत्र बिगड़ जाता है, जब यंत्र बिगड़ जाता है तो क्या करते हैं हम? उस यंत्र को वापस दुरुस्त कर लेते, उससे मोह नहीं करते, उससे दुरुस्त कर लेते। ऐसे कैसे यंत्र बिगड़ जाता है, मतलब शरीर बिगड़ जाता है, तो क्या करना? फिर उसमें ऐसे प्रिकॉशन लेना जिससे वापस शरीर स्वस्थ हो जाए। कई बार शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, व्यक्ति से कहता है मीठा मत खाना, तो 70-80 साल तक के बुजुर्गों को भी देखा कि वो गुपचुप जाते हैं चॉकलेट की दुकान पर और धीरे से 8-10 चॉकलेट अपने कुर्ते में डाल करके ले आते हैं। वो भी जब पोता नहीं देखता, पोती नहीं देखते, तब धीरे से खा लेते। तो ये भी उचित नहीं। मतलब जब यंत्र बिगड़ता है तो हम यंत्र ठीक करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार शरीर बिगड़ गया है तो उसको और न बिगाड़े, उसको सुधारने का प्रयत्न करें, उससे मोह नहीं करें इससे। और एक आता है कि जैसे अंतिम से एक पहले, जैसे एक यंत्र की शुरुआत भी है और एक यंत्र का अंत भी है। कोई यंत्र आज तक ऐसा नहीं बना जो हमेशा चला हो। एक कार वो होती है जिस समय आप बिल्कुल शोरूम से लेकर के आते हैं, और एक समय उस कार का ऐसा भी आता है जो भंगार में बिकती है, स्क्रैप में बिकती है। दोनों ही समय देखना होता है उस कार को। ठीक उसी प्रकार से एक दिन ये शरीर भले ही कितना ही कोमल, कितना ही सुंदर, कितना ही चिकना चिकना लग रहा हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये शमशान की राख बन जाए। इसका आदि भी है और अंत भी है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। कई लोग बोलते हैं मैं मरूं नहीं, 100 साल के व्यक्ति बोलते हैं मैं मरूं नहीं, ऐसी कुछ मिल जाए मेरे को चाहिए। मरना कोई नहीं चाहता, ये बात सत्य है, लेकिन मरने के पहले जीना कैसे, वो कला नहीं सीख पाता। तो मरना नहीं ऐसा तो संभव नहीं है, पर मरने के पहले जीना मिला है, उस जीना को कितना अच्छा कर सकते हैं वो हमारे हाथ में, उसको करने का प्रयत्न। और अंतिम बिंदु आता है कि जैसे कोई यंत्र हमने खरीदा, बहुत कॉस्टली खरीदा, पर हम चाहते हैं कि इसकी पूरी वैल्यू जो है वो वापस रिकवर हो जाए, मतलब जो हमने खर्चा किया है उतनी आमदनी हो जाए, चाहते हैं ना ऐसा। तो ऐसे ये शरीर रूपी यंत्र मिला, क्या कॉस्ट है इसकी कॉस्ट क्या है? अनुभव तो सुनी सुनाई बात है, अपन पहले बोली लगाएंगे फिर अनुभव हो गया तो अलग बात।
बेचना है और एक कस्टमर आपके पास आता है कि मुझे आग दे दो, एक आग, दो आंखें आपके पास दिखेगा वही, यदि आप एक आग बेच देते हैं कितने बेचेंगे आप? बहुत गरीबी हमारी मानते हैं, कितने बेचेंगे? 1 लाख, हाँ 10 लाख। अच्छा, आप कितना कमाने के सपने देखते हो इस जीवन? अभी करोड़पति हैं तो कहां तक के सपने देख रहे हो? अरबपति। चलिए 1 करोड़ ले लीजिएगा, एक आंख का, तब तो दे देंगे ना। चलिए ऐसा करते हैं, आपकी आंख निकाल लेंगे और एक ढेरे व्यक्ति की आंख लगा देंगे, चलेगा? चलिए 1 अरब देंगे, 1 अरब में भी एक आंख नहीं दे रहे आप। 1 खरब में, 1 खरब तो देखा ही नहीं होगा ना आज तक, सपने में जरूर देखा होगा। 1 खरब में तो आप क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर लोगे आप। कितना घूमोगे, कितना फिरोगे, चंद्रमा पे जाकर के अपनी कॉलोनी काट दोगे, बताओ। 1 खरब में 16 मंजिल नहीं, तो फिर कितना चाहिए बताइए? और जब एक आंख की इतनी वैल्यू मान रहे हो आप, तो पूरे शरीर की कितनी वैल्यू? इतना अमूल्य शरीर हमको मिला है। एक आंख तो दूर की बात है, एक दांत भी आपको कहा जाए ना कि एक दांत सामने वाला जो है वो तोड़ करके दे दो और जो चाहे वो ले लो, बहुत मुश्किल है। इतना वैल्यूएबल इस शरीर का एक एक अवयव है, और हमने ये पाया है फ्री में नहीं, हमने अनंत काल तक दुख सहा है, नरकों में जा करके सहा है, कीड़े मकोड़े बन करके सहा है, और थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा किया है, तब जाकर के ये शरीर हमको नसीब हुआ है सिर्फ 70-80 साल के लिए। इतना वैल्यूएबल शरीर मिला है, क्या करना है इसका? खाना पीना कमाना भगवान, फिर क्या करना? ये तो छोड़ देना चाहिए, हो जाएगा समय पर, खाना भी हो जाएगा, पीना भी हो जाएगा, कमाना भी हो जाएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण एक ही है कि इस शरीर में आकर के हम अपना आत्मकल्याण कर डालें, एक ही चीज महत्वपूर्ण है। फिर वापस दुर्गतियों में भटकना नहीं पड़े, ऐसी तरीके अपनाने, ऐसी साधना कर डालें। भगवान कहते हैं कि मेरे समान तुम भगवान बन जाओ, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वास्तव में। और न बन सको तो कुछ ऐसी साधना करो कि 2, 4, 5 बहुत से ज्यादा इस संसार में भटकना नहीं पड़े। इतनी साधना यदि हम इस जीवन में शुरुआत कर दें तो ये जीवन हमारा सफल हो जाए, बाकी सब तो बेकार है। इसलिए एक ही चीज सोचना कि जैसे यंत्र का पूरा उपयोग करते हैं, ये शरीर तो कोहिनूर हीरे से भी महंगा है, कोहिनूर हीरे की कोई वैल्यू नहीं इसके सामने, कोई वैल्यू नहीं। आज तो कहते हैं कोहिनूर हीरे से भी महंगे हीरे हैं दुनिया में, पर इन हीरों से महंगी जो चीज है वो मनुष्य जीवन है। इसलिए इसका हमें क्लेश कला में उपयोग नहीं करना, गाली गलौज में उपयोग नहीं करना, हमें तो इस जीवन का उपयोग करना सिर्फ आत्मलक्षी होकर, और ऐसा हम करेंगे तो ये मनुष्य जीवन सफल होगा। तो इसलिए ये जो 10 बिंदु आपको बताए हैं, ये बिंदु पूरे शरीर प्रबंधन की जान है, एक तरह से कह सकते हैं। कारण क्या है कि ये 10 बिंदु यदि हमारी दृष्टि में रहे तो गुटखा खाता खाता व्यक्ति रुक जाएगा, बोले यंत्र में क्या डाल रहा हूँ, इस यंत्र को बिगाड़ना थोड़ा ना, कुछ तो भी जो मिला वो खा लिया, ऐसा नहीं करेंगे। जितनी आवश्यकता उतना खाएंगे, जितनी आवश्यकता उतना पिएंगे, होटलिंग बंद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। यदि हम जागृत हो जाएं कि यंत्र है, बहुत अमूल्य यंत्र है, खराब हो गया, टूट फूट गया, नष्ट हो गया तो फिर वापस मिलेगा नहीं, इसलिए इसको बिगाड़ना नहीं, कोशिश कीजिएगा। शरीर प्रबंधन का आज एक बैकग्राउंड बना है, इसके आधार पे कल से हम शरीर प्रबंधन के अब प्रैक्टिकल पॉइंट्स, मतलब अब यंत्र का मेंटेनेंस कैसे करना, उस पॉइंट को अपन कल से प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रातः कालीन इस शिविर के माध्यम से आप हम सब जीवन को किस प्रकार से प्रबंधित किया जाए, किस प्रकार से एक मैनेज लाइफ जी जाए, उस विषय पर चिंतन कर रहे हैं। और चिंतन की इस कड़ी में वर्तमान में हमारा विषय है शरीर प्रबंधन, बॉडी मैनेजमेंट। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने आध्यात्मिक साधना करते हुए जंगलों में महीनों सालों बिताते हुए
चिंतन की गहराइयों में डूबते हुए जिन सूत्रों को हम सबके उपदिष्ट किया है, उन सूत्रों में से एक प्रमुख सूत्र है कि शरीर संबंधी चेतना का विकास। शरीर में जीना एक अलग बात है, पर शरीर में जीते हुए शारीरिक चेतना का विकास करना एक अलग बात है। शरीर को प्रिय मानना एक अलग बात है और शरीर के प्रति पूर्ण जागरूक हो जाना एक अलग बात है। यह निश्चित नहीं है कि शरीर जिसको प्रिय लगता हो वह शरीर के प्रति जागरूक भी उतना ही हो। शरीर प्रिय अवश्य लगता है हम लोगों को, लेकिन शरीर के प्रति जो एक जागृति होनी चाहिए, जो एक ज्ञान होना चाहिए, बोध होना चाहिए, उस बोध की कमी के कारण से अक्सर ऐसा होता है कि शरीर संबंधी जो कर्तव्य हमें निभाना होता है वो हम निभा नहीं पाते और असमय ही शरीर व्याधिग्रस्त हो जाता है, मोटापे से ग्रस्त हो जाता है, अपने कार्य को निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि हम शरीर के साथ नहीं जीते हैं बल्कि शरीर को ढोते हुए हम जीते रहते हैं। शरीर के बोझ को वहन करते करते, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लगाते और अपनी पीड़ाओं से स्वयं परेशान होते होते हम किसी तरह समय बिताते हैं और अधिकांश लोगों का बुढ़ापा इस प्रकार से बिगड़ जाता है और 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र के बाद जीना और मरना दोनों समान हो जाता है, क्योंकि जीवन में कोई नया विकास नहीं हो पाता। कारण बनता है शरीर। तो इन सब समस्याओं का समाधान एक ही है कि हम समय पर शरीर के प्रति एक चेतना जागृत कर लें, मोह की चेतना नहीं बल्कि कर्तव्य की चेतना, और हम शरीर का रखरखाव इस प्रकार से करें कि शरीर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन के विकास का एक उत्तम साधन बन सके। इसी हेतु हम शरीर प्रबंधन का एक चिंतन कर रहे हैं। प्राचीन शास्त्रों में एक बात कही गई है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मुक्तम कलेवरम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, उन्होंने कहा कि चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम भोग हो और चाहे मोक्ष हो, इन सब का जो मूल है, इन सब का जो मूल साधन है वो एकमात्र क्या है, वो कलेवर है। कलेवर यानी शरीर। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम मूल मुक्तम कलेवरम। हम सभी इतना तो अच्छी तरह से जानते हैं कि भी पैसा कमाना है, वस्तुओं को बसाना है, घर चलाना है, तो शरीर की आवश्यकता पड़ती है। कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि सीजन का समय हो और उसी समय कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए, हमें सीने में थोड़ा दर्द हो और डॉक्टर साहब के पास जाएं और वो कहे कि मुझे शंका है कि शायद आपको हार्ट का एक माइल्ड अटैक आया। क्या करेंगे उस समय आप? सीजन को देखेंगे या बिना कोई रीजन ढूंढे अपने शरीर को देखेंगे? उस समय शरीर मुख्य हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि यदि शरीर जिंदा रहा तो हम जिंदे रहेंगे और हम जिंदे रहे तो पैसा तो फिर कमा लेंगे। सीजन तो हर साल आएगा लेकिन शरीर हर बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए सब काम छोड़ करके हम शरीर का ध्यान उस समय रख सकते हैं, क्योंकि मालूम है कि अर्थ का साधन शरीर। इतना भी हम महसूस करते हैं कि यदि हमने कश्मीर तक की टिकट बनवा ली हो और हमें लगता है कि खूब ऐशो आराम करेंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बहुत आराम करेंगे, पर पता पड़े कि मलेरिया हो गया